फिल्म की शुरुआत में हम एक चीनी दंपति को देखते हैं। उनका चेहरा गंभीर और परेशान नजर आता है क्योंकि उन्होंने अभी अभी कनाडा में शिफ्ट किया है और नए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला औरत किचन में जाकर डम्पलिंग्स बनाती है जिन्हें बाओ बाओ भी कहा जाता है। वह डम्पलिंग्स अपने पति को देती है लेकिन पति ऑफिस जाने की जल्दी में होता है। वह डम्पलिंग्स लेकर जल्दी से निकल जाता है। थकी हुई महिला खुद बैठकर खाना शुरू करती है लेकिन जैसे ही वह पहला डम्पलिंग खाने की कोशिश करती है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह डम्पलिंग को अपने मुंह से बाहर निकालती है और वह टोकरी में गिर जाता है। अचानक बाओ सांस लेने लगता है। उसके छोटे छोटे हाथ और पैर निकल आते हैं और वह एक बच्चे की तरह रोने लगता है। महिला को बाओ में अपने बच्चे की झलक दिखती है। वह उसे गोद में उठाती है और बाओ उसे अपनी माँ समझने लगता है। महिला के खुद के बच्चे नहीं हैं, इसलिए वह इस छोटे से डम्पलिंग को अपने बेटे की तरह प्यार करती है। वह उसकी देखभाल करती है, उसे खिलाती है और उसे बढ़ते हुए देखकर खुश होती है। महिला बाओ की लंबाई नापती है, उसे अच्छा खाना खिलाती है और जब भी मार्केट जाती है उसे अपने साथ रखती है। बाओ भी अपनी माँ से बहुत जुड़ जाता है। दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है। जैसे जैसे बाओ बड़ा होता है महिला चिंतित हो जाती है क्योंकि बाओ आटे से बना होता है। वह अक्सर गिर जाता है, पिघलने लगता है या किसी चीज से टकराने पर अपनी शेप खो देता है। महिला हमेशा उसके पास रहती है और उसे एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करती है ताकि वह खुद को फिट रख सके। एक दिन जब वे दोनों योग कर रहे होते हैं, पास के बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बाओ बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता है लेकिन हर बार जब वह उनके साथ खेलता है फुटबॉल उसे चोट पहुंचा देती है और उसकी शेप बिगड़ जाती है। यही चीज महिला को सबसे ज्यादा डराती है। वह बाओ को पकड़कर घर ले आती है। बाओ को बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है लेकिन उसकी माँ उसे खेलने नहीं देती। बाओ नाराज हो जाता है और अपनी माँ से बात करना बंद कर देता है। अब बाओ अक्सर चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। महिला उसे मना करती है लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। वह उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है और घंटों तक इंतजार करती है। बाओ अब बाहर की दुनिया को एंजॉय करने लगा है और ज्यादा वक्त वहीं बिताने लगा है। एक दिन महिला ने उसके लिए एक स्पेशल खाना बनाया। वह बड़ी मेहनत से पकाया गया स्वादिष्ट खाना था लेकिन बाओ उसे खाने से मना कर देता है और बाहर चला जाता है। महिला उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बाओ उसकी बात नहीं सुनता। महिला को गुस्सा आता है। वह अकेले ही वह खाना खा लेती है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो बाओ बाहर खड़ा होता है और उसके साथ एक लड़की भी होती है। लड़की अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठियां दिखाती है। महिला को गहरा दुख होता है क्योंकि उसने हमेशा बाओ को अपने बेटे की तरह पाला था। बाओ उससे कहता है कि वह उसे अपनी पत्नी से मिलाने लाया है और अब उसके साथ जा रहा है। यह सुनकर महिला का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बाओ को रोकने की कोशिश करती है लेकिन बाओ उसकी बात नहीं मानता। गुस्से में महिला उसे खा जाती है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया है वह बहुत दुखी हो जाती है और चुप हो जाती है। कुछ समय बाद जब वह सो रही होती है बाओ का साया उसके सामने आता है। पहले तो उसे ठीक से कुछ दिखता नहीं लेकिन जब वह आंखें मलती है तो उसे बाओ का असली रूप दिखाई देता है। यह पता चलता है कि यह साया उसका असली बेटा है जो कई साल पहले उसे छोड़कर चला गया था। अब वह अपनी माँ से माफी मांगने वापस आया है। उसका बेटा उसे समझाता है कि उसने रिश्ता कमजोर समझा और इसलिए चला गया। महिला का दिल पिघल जाता है। बेटा उसके लिए उसका पसंदीदा खाना लाता है। दोनों एक साथ खाना खाते हैं और पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। फिल्म के अंत में बेटा अपनी पत्नी को घर लाता है। परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगता है। वे एक साथ डम्पलिंग्स बनाते हैं, खाते हैं और जिंदगी को नए सिरे से जीने लगते हैं। यह कहानी हमें रिश्तों की अहमियत समझाती है और सिखाती है कि परिवार का प्यार हमेशा सबसे ऊपर होता है।